आज है 10 अक्टूबर और दुर्गा पूजा का माहौल है। इस माहौल में मैं आपसे यह बात साझा करते हुए अति प्रसन्न हूँ कि आज जो है मुजफ्फरपुर प्रभात खबर का स्थापना दिवस भी है। वह स्थापना दिवस 14वां स्थापना दिवस है। 2010 में यह यात्रा शुरू हुई थी मुजफ्फरपुर से। तो इस मौके पे हम आज खास मेहमान को अपने दफ्तर में बुलाए हैं। इसलिए बुलाए हैं कि इस उत्साह में जो है शामिल हों, अपनी बात कहें और एक ऐसा माहौल बनाए जिससे हम पत्रकारों का आत्मबल और अधिक बढ़े। मेरा नाम है पवन प्रत्यय और आपने देखना शुरू कर दिया है प्रभात खबर। मित्रों, आज अष्टमी है और यूँ कहें कि अष्टमी और नवमी का प्रवेश कल होगा। दुर्गा पूजा का पूरा माहौल है, मेला का माहौल है। इस मौके पे प्रभात खबर मुजफ्फरपुर यूनिट का स्थापना दिवस भी है। इस उमंग में हम आज जिनको बुलाए हैं वो कदावर नेता हैं, केंद्र स्तर के मंत्री हैं, तो उनका नाम मैं नहीं लेता हूं। श्री गिरिराज सिंह जी हैं, माननीय कपड़ा मंत्री, वस्त्र मंत्री हैं, जो कि आज मुजफ्फरपुर दफ्तर, प्रभात खबर दफ्तर पहुंचे। इनके स्नेह के हम आभारी हैं और ये साथियों के बीच अपनी बात भी साझा करेंगे। तो सबसे पहले मैं श्री गिरिराज सिंह का इस दफ्तर में शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, आज तो स्थापना दिवस है प्रभात खबर का, लेकिन इस मौके पे मेरे मन में कुछ मंशा हुई कि जो आपका मंत्रालय है, इस मंत्रालय से आप ताल्लुकात रखते हैं, तो क्यों ना बिहार को लेके कुछ जो संदर्भ हो उस पर संक्षेप में सवाल जवाब हो जाए। आपकी व्यस्तता है, मुझको पता है कि आपको कई कार्यक्रमों में जाना है। तो सवाल की शुरुआत करते हैं कि बिहार में जो कपड़ा का उद्योग है उसके विकास के लिए केंद्र सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं? कुछ देखिए, कपड़ा उद्योग की चर्चा आपने की। मुजफ्फरपुर एक समय था 60 दशक के पहले कपड़ा का केंद्र माना जाता था। आज भी सूता पट्टी माना जाता है। लेकिन बिहार की चर्चा जब हम करेंगे तो पूरे ओवरऑल चर्चा के बगैर बिहार अधूरा दिखेगा। भारत में अभी कपड़े का वॉल्यूम जो है 167 बिलियन डॉलर का मार्केट साइज है, जिसे हम लोगों ने 2030 तक 350 बिलियन डॉलर के साइज पर ले जाना चाहते हैं। उसके लिए हमें 20 मिलियन टन फाइबर की जरूरत होगी, चाहे पॉलिस्टर हो, सिंथेटिक हो, जिसको लाइलॉन कहते हैं, जो भी हो, बेस्कोस हो, नेचुरल फाइबर कॉटन हो, सिल्क हो, वुलन हो, ये उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं, देसी तरीके से भी काम कर रहे हैं। और जब तक रॉ मटेरियल नहीं होता और माहौल नहीं होता तो इंडस्ट्री को आने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। मैं बिहार सरकार को भी धन्यवाद दूंगा कि कोरोना काल में बिहार ने चंपारण से शुरू किया, चनपटिया मॉडल, और मुजफ्फरपुर आज टेक्सटाइल हब के रूप में धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है। उम्मीद मैं कर रहा हूं कि अभी इन्वेस्टर मीट 4 तारीख को दिल्ली में रखा था। नीतीश मिश्रा जी ने मुझे भी बुलाया था। मैं इन्वेस्टर को आमंत्रित भी उन लोगों ने भी की थी, हमने भी की थी। इन्वेस्टरों को लेकर के जुलाई में ही, जब मैं सत्ता संभाला उसके महीना भी नहीं लगा होगा, मैं जुलाई में लेके आया था सैकड़ों इन्वेस्टर को। मुजफ्फरपुर भी लोग आए, देखे, एक माहौल क्रिएट हुआ है। और उस माहौल में हम गारमेंट को प्राथमिकता दे रहे हैं, क्योंकि रोजगार गारमेंट सेक्टर में मिलता है। जब हम 15 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं तो लगभग 2000 लोगों को रोजगार देते हैं। और बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार जी की सरकार ने एक प्लग एंड प्ले मोड लाया। ये लोगों में चर्चा का विषय है, उद्यमियों को अट्रैक्ट करता है। लेकिन अब हम रॉ मटेरियल पर भी काम करना शुरू कर दिए हैं। बिहार में निफ्ट जैसी संस्था है जो डिजाइनिंग में काम करती है। और मैं चनपटिया और मुजफ्फरपुर के बाद मैं बेगूसराय को भी उसमें लिया हूँ। वहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप को
उसके साथ जोड़ने का काम किया हूँ। जी और मुझे लगता है कि हम 2 नए फाइबर आने वाले दिन में 6 महीने 7 महीने लगेंगे, जो यहाँ उसका पेटेंट भी हम करवाएंगे, उसमें लग गए हैं। एक है फाइबर जो लोगों को अनपचासा लगेगा। पहले मुजफ्फरपुर में भी जूट होता था, आज से 40 साल पहले, लेकिन धीरे धीरे जूट की मांग कम होते गई, सिंथेटिक की ओर चलते गए, रस्सियाँ भी आ गया सिंथेटिक। तो अब जूट मिल थोड़ा कटिहार, पूर्णिया, अररिया साइड में रह गया और बंगाल, आसाम, 6-7 राज्यों में। अब हम जूट पटसन जिसे कहते हैं, पटसन को लेकर के और बैम्बू को लेकर के एक नया फाइबर, जिसका कल्पना नहीं, मेरा फर्म डिटर्मिनेशन है कि मैं पेटेंट में भी डाल रहा हूँ। 1 यूनिट में 5 टन प्रतिदिन से अधिक नहीं होगा। मुजफ्फरपुर शहर हो, इंडस्ट्रियल एरिया में, मोतीपुर में लोग खोलेंगे तो 500 टन 1000 टन जितने पैदा होगा। लेकिन गांव के लोग, बगल के लोग, इसी से आसपास के लोग आएंगे तो उनको रोजगार करने में भी मजा आएगा, रोजगार देने में भी। जब फाइबर होगा तो स्वाभाविक है स्पिनर को अट्रैक्ट करेगा, और जब सूता हो जाएगा तब लोगों को वीविंग की जरूरत होगी। वैसे एक इस कपड़ा उद्योग में स्पिनर और वीविंग का महत्व होता है, प्रोसेसिंग बहुत बड़ा होता है। और हम उम्मीद कर रहे हैं बिहार में पंडौल में, नीतीश मधुबनी पंडौल में एक नीतीश मिश्रा जी 700-800 एकड़ सरकार की जमीन, वहाँ पर केवल प्रोसेसिंग यूनिट रहेगा, जिसमें एक प्रोसेसिंग वाले बड़े हैं, उनको लाया भी हूँ। उन्होंने 4 तारीख को दिल्ली में हाँ भी कहा। तो जब प्रोसेसिंग हो जाए, यूनिट बैठ जाएगा, जब स्पिनिंग और वीविंग हो जाएगा तो बिहार का माहौल धीरे धीरे बदलने लगेगा। एक सवाल था मेरे जहन में, बल्कि मेरे जो दर्शक हैं उनके जहन में भी होगा, भागलपुर सिल्क को लेकर काफ़ी प्रसिद्ध रहा है, तो भागलपुर की जो थाथी है उसको कैसे आप फिर से जो देखिए, दुर्भाग्य है कि भागलपुर का सिल्क हम कहते हैं, लेकिन वो कुकुन बांका में पैदा होता है। जी, जब नज़दीक से जानेंगे हम सब तो भागलपुर जिले में कहीं कुकुन नहीं पैदा होता। वहाँ एंटरप्रेन्योर रहे, वीवर रहे, लेकिन कुकुन पैदा होता बांका जिले। जब हम इस विभाग के मंत्री बने तो हमें जो भी बिहार सरकार ने कहा भागलपुर के डेवलपमेंट के लिए, सिल्क के लिए, वो पैसा हमने सैंक्शन कर दिया और उम्मीद करते हैं कि भागलपुर फिर से पुनर्जीवित होने की स्थिति में होगी। अभी हम दूसरा कर रहे हैं कि सिल्क में भारत बड़ा गौरवशाली है कि 4 तरह के सिल्क का कुकुन होता। एक मालबरी होता, एक मूंगा होता, एक तसर होता, एक एड़ी होता। तसर वो आप जो सुनते हैं कि बड़े गाछ पर लगता, अशोक पर। तसर और मूंगा तो अमूमन लोग जानते हैं। एड़ी अंडी के पत्तों पर उसका होता। मैं देखा कि बेगूसराय में मैं 5 साल देखता था कि ये रेशम कीट भूत बंगला जैसा 5 एकड़ जमीन, उसको भी डेवलप करने के लिए बिहार सरकार को पैसा दे दिया। अब मैं पूरे देश में सबसे ज्यादा अरंडी, जिसे अंडी कहते, कैस्टर कहते, उसकी खेती गुजरात में होती। एक पालमपुर में यूनिवर्सिटी है, उसके साथ हम गए, उद्घाटन करके आए हैं, मेरे 100 दिन के एजेंडे में था, तो वहाँ उनसे किया हूँ। लेकिन वो वेस्ट से लेके नॉर्थ तक में अंडी की खेती होती है। तो मैं एड़ी सिल्क को भी प्रमोट करने का काम कर रहे हैं, जिसमें साउथ में मालबरी और नॉर्थ में हम एड़ी को पकड़ रहे हैं।
वैसे मालबरी को भी हम यहाँ प्रमोट करने का उपाय सोच रहे हैं। शहतूत के पत्ते से मालबरी की खेती होती है। तो सिल्क को बिहार, जिसे भागलपुर कहते हैं, नाम पुराना भी कहिए तो भागलपुर ही जिला बांका था, इसलिए आप सही कहा कि भागलपुर सिल्क के नाम से जाना जाता। उसके उत्थान के लिए राज्य सरकार ने जो भी फंड मांगा वो फंड मैंने दे दिया। एक अंतिम सवाल आपसे, तमाम चीज़ों में यह दृष्टि दिख रही है मुझको और ये दर्शकों को भी दिख रही होगी कि ये तमाम चीज़ जब गति में आएगी, तीव्र गति में, तो रोजगार सृजित भी जो है लाजमी है। तो रोजगार सृजन के लिए आपके विभाग से क्या क्या और कुछ प्लान है, खासकर बिहार के लेकर के जो है? हाँ देखिए, पूरे देश के लिए जब चर्चा करेंगे तो बिहार उससे अलग नहीं होगा। जी। प्रधानमंत्री हमारे बार बार कहते हैं कि गेटवे ऑफ ईस्ट का है जी। तो बिहार गेटवे है। बिहार के विकास के बगैर विकास संभव नहीं है भारत का। और इस विभाग में प्रधानमंत्री ने मुझे रोजगार के लिए ही दिया। मैंने पूछा था कि मुझे इस विभाग में कहा, रोजगार ढूंढने के लिए। और हमने तय किया है 2030 तक हम 6 करोड़ लोगों को रोजगार के, आखिर क्यों ना हो, जिस देश में 10 साल में 21 करोड़ लोग पैदा लिए, हम प्रति वर्ष एक ऑस्ट्रेलिया पैदा कर रहे हैं। आज जो लोग रोजगार पर बोलते हैं, राहुल गांधी चिल्लाते हैं रोजगार पर, उनकी सरकार 60 साल रहा। आज चिल्लाते हैं बैकवर्ड फॉरवर्ड पर। नाकामी रहा उनकी दादी जी, उनके परनाना जी, उन लोगों ने किया। और आज इस पर कोई नहीं कहते कि जिस देश में 2.25 करोड़ 2.5 करोड़ प्रति वर्ष पैदा ले, एक ऑस्ट्रेलिया पैदा हो, इस पर रोक लगने की जरूरत है। ये राहुल गांधी के जुबान से नहीं निकलेगा, क्योंकि पैदा करने वाले उनके वोटर हैं। तो वो समझते हैं कि हमारा वोट बढ़ रहा है। और एक खास वर्ग के लोग, पता नहीं, वो कहते हैं तीसरा पुष्ट मेरा होगा, क्या मेरा होगा मैं नहीं जानता कौन सा है। तो भारत के अंदर मैं एक्सपोर्ट कपड़ा कितना करूं, जितना कि भारत के अंदर लोगों को कपड़े की जरूरत है। तो रोजगार गारमेंट सेक्टर में आप जब देखेंगे चैन जाएगा, फाइबर बनाने में जो लगा, उसके बाद जो धागा बनता उसमें उससे कम, धागा से कम कपड़ा बनने में। और सबसे ज़्यादा अगर रोजगार है तो वो है गारमेंट के सेक्टर। गारमेंट 3 तरह से देश में है। एक कस्टमाइज, जिसे दर्जी से कहते हैं गांव में। एक 2 टियर सिटीज में जो बड़े ढंग से उनका गेटअप रहता है, उसको बड़े टेलर या दिल्ली में कहते हैं शोरूम, उसमें निफ्ट के बच्चे भी आजकल खोल रहे हैं। और तीसरा हुआ ब्रांड नॉन ब्रांड गारमेंट्स। लेकिन ये सिलते तो हैं, चाहे गांव के दर्जी सिए और चाहे ब्रांडेड का कोई ट्रेंड सिए। तो ये रोजगार के सेक्टर है भारत में, जिस देश में आप समझ सकते हैं, मैंने कहा कि 2.5 करोड़ 2.25 करोड़ बच्चे प्रति वर्ष पैदा लेंगे, उस देश की ग्रोथ। मैं बार बार आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोगों को भी इस पर बोलना चाहिए, लिखना चाहिए कि चाइना 79 में अगर 1 चाइल्ड पॉलिसी नहीं लाया होता तो आज 60 से 65 करोड़ लोगों को नहीं रोक पाता, आज दुनिया की ताकत नहीं बनता। ठीक है, अब फिर उसने 2 चाइल्ड पॉलिसी लाया है, लेकिन उस समय उससे जरूरत थी। तो आज भारत को भी अब जरूरत है कि हम जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाएं। लेकिन दुख इस बात का है, जब भी होता है तो राहुल जी जैसे लोग चिल्लाने लगते हैं कि एक खास समुदाय के लिए है। खास समुदाय के लिए नहीं होता, ये देश के लिए होता, क्योंकि हमारे पास पानी है दुनिया का 4%, जमीन है 2.5%, और
आबादी है मेरे ख्याल से 20%, ऐसे लोग कहते हैं 18%। तो आपको अनाज भी देना है, कपड़ा भी देना है, घर द्वार भी देना है, इस पर किसी का बोली नहीं निकलता, जो अपने को अपोजिशन कहते हैं। दुर्भाग्य है इस देश का। जैसे अमेरिका को लीजिएगा, अमेरिका किसी की सरकार बने, लेकिन उसके कुछ बिंदु हैं जिस पर वो एक है, पक्ष और विपक्ष, उनकी नीतियां हैं। यहाँ क्या है, मोदी ने कह दिया तब इसका विरोध करो। जीएसटी कानून लाए, उन्होंने ही लाया था, उसको अगर हम इम्प्लीमेंट किए तो विरोध करो। ये विरोध करने वाले करते करते विदेश में भी जाके गालियां देश को देने लगे, और ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि विकास पर तो कभी चर्चा ही नहीं करते। आज देखिए, मैं बात थोड़ा ज्यादा छिड़ गया कि आज 700 अरब डॉलर से अधिक हो गया फॉरेन एक्सचेंज। इनके समय में 260 था हम जब आए थे। ये 3 गुना लगभग। क्या मोदी जी राहुल जी के घर से लाए थे ये पैसा, जो कि ननिहाल से लाए थे? ये देश कारोबार किया। पहले 19 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट था, अभी 80 लाख करोड़ से ऊपर चला गया। तो आता है फॉरेन एक्सचेंज। मनमोहन सिंह 48 टन कोयला सोना बेचे थे, अभी हम 226 टन स्टॉक में जमा किया। दुनिया में अब हमारी ताकत बढ़ रही है, लेकिन इस पर कभी चर्चा नहीं करेंगे, केवल करेंगे जाति जाति जाति। अरे भाई, अपना जाति भी तो कभी बता दो। ये देश का दुर्भाग्य है। दुनिया को देखें, हर देश को जहां डेमोक्रेसी है, देश का कुछ थीम होता है, उस थीम पर पक्ष और विपक्ष एक होता है। लेकिन यहां दुर्भाग्य है, इसके सिवा कुछ नहीं। आज देखिए, कश्मीर के अंदर चुनाव हुआ। मुझे गर्व है कि मैं वहां जीता हूं, हारा नहीं हूं। सरकार फारूक की बनी है, लेकिन जीता हूं इसलिए कह रहा हूं, कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दिया। हिंदू इलाके में उनके एक भी कैंडिडेट नहीं जीते। वो भी जीते मुस्लिम इलाके में, वो फारूक के कारण जीते, 6 सीट जीते। और 90 के बाद पहली बार शांतिपूर्ण चुनाव हुआ। ये लोकतंत्र की बड़ी जीत है, लेकिन इसकी चर्चा नहीं हुई। हरियाणा में ऐंठते थे, मोदी झुक गया, मोदी रो रहा है। ऐसा कैरिकेचर कोई विपक्ष का नेता करता है? छी 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 छी। आप बड़े पद पर हो, बड़े पद की तरह बातें करो, लेकिन दुर्भाग्य है, इतनी बेशर्मी कि तीसरी बार हारने के बाद भी सदन में बाहर कर मोदी को हरा दिया, मोदी को हरा दिया। बेशर्मी की सीमा पार कर गए राहुल जी। और आज नरेंद्र मोदी भारत को आर्थिक ऊंचाई पर एक तरफ ले जा रहे हैं, तो दूसरे तरफ विवेकानंद के बाद भारत की डंका पूरे दुनिया में, चाहे अमेरिका हो, रसा हो, चाइना हो, किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री के सामने आंखें में आंखें मिलाकर हमें डरा दे। तो बहुत बहुत आपका आभार। गिरिराज सिंह भारत का डंका जो है पूरी दुनिया में बजवा रहे हैं, और कई बातें हुई, राजनीति की भी बातें हुई, लेकिन मूल बात यह भी है कि वस्त्र मंत्रालय में कैसे रोजगार सृजित होगा, कैसे रोजगार का दायरा बढ़ेगा और कैसे कारोबार भी बढ़ेगा, खासकर बिहार में और पूरे देश में भी। ये मेरे दफ्तर में आए, इसके लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन आप लोग भी जो है, अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए, और लगातार इस तरह के नेताओं का इंटरव्यू सुनने के लिए आप जो है प्रभात खबर को देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।